अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है फ्राइडे की मॉर्निंग और ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजे का, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है ये। और मैं सुबह सुबह निकली थी बाहर, थोड़ी देर वॉक की और फिर मैं आ गई हूँ गेट में। अब मैं यहाँ पे खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ। अब जाते हैं अंदर और देखते हैं अंदर जाके क्या करते हैं। पहले तो मैं इनको नाश्ता बना के देती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मैं इनसे नाश्ते का पूछा तो वो कहती मामा मुझे ब्रेड और एग, हमेशा की तरह उसका नाश्ता फेवरेट है ये ब्रेड और एग वाला। पराठा कभी कभी खा लेती है लेकिन अभी तक उसका गला पूरी तरह ठीक नहीं हुआ तो मैं उसको पराठा नहीं बना के दिया। तो कह रही थी मामा मुझे ब्रेड और एग ही बना दें। वो नाश्ता बनाने लग गई उसके लिए। नाश्ता बना के दे आई थी तो हस्बैंड गए हुए थे आज मंडी। वो फ्राइडे को मतलब उनका ऑफ होता है ना काम, तो वो फ्राइडे वाले दिन मंडी चले जाते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो अभी ये सब्ज़ी लेके आए हैं। अब ये हम बोरी खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये चीज़ें निकले हैं जो बोरी में से, और ये साग तो मेरे लिए सरप्राइज़ ही है। वो साग लेके आए हैं और बता के भी नहीं गए कि मैं साग लेके आया हूँ, निकाल लो पका लो। वो तो मेरे लिए सरप्राइज़ ही निकला है। चलें अब इसकी तैयारी करते हैं, आज पूरा दिन साग को ही देंगे फिर। और ये बाकी चीज़ें हैं, वो हरे चने हैं, शलजम है, ये टमाटर अदरक हरी मिर्चें वगैरह, और इसमें भी आलू प्याज इसी के अंदर पड़े हैं। ये लेके आए हैं चीज़ें। अब बाकी चीज़ें फ्रिज में रखते हैं और साग की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ जी, साग पकाने आपका फेवरेट सर्दियों का लास्ट साग ही होगा। जो सब्जियां आई थी वो मैं फ्रिज में रखने के बाद पहले मैं किचन साफ़ करने लग गई थी। मैंने कहा पहले किचन साफ़ कर लूँ और उसके बाद ही फिर साग, क्योंकि अगर एक दफ़ा साग को लग गए ना तो फिर पूरा दिन इधर ही लगेगा, तो किचन वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। इसलिए पहले मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, किचन साफ़ कर लिए, अब साग का काम शुरू करते हैं। अभी मैं साग साफ़ कर रही थी, तकरीबन हाफ़ हो गया है और हाफ़ रहता है अभी साफ़ करने वाला। तो हस्बैंड की कॉल आ गई कि हमने जाना है नादरा ऑफिस, बेटी का बेफॉर्म बनने देना था तो उसके लिए जाना था। तो फिर मैं फटाफट से आ गई हूँ अंदर। कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हुए थे पहले से ही, क्योंकि आइडिया था कि जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने फटाफट से कपड़े अब चेंज करने लगी हूँ और कपड़े चेंज करती हूँ, महीन को भी तैयार करती हूँ और फिर जाएंगे नादरा ऑफिस। महीन भी रेडी हो गई थी और मैं भी तैयार हो गई थी और उसके बाद हम फिर निकल गए थे नादरा ऑफिस की तरफ। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। हस्बैंड गए हुए थे दोबारा उधर बाहर, पता नहीं कहाँ गए थे, और आते हुए ये फलूदा ले आए। तो हम लोगों ने खाया फलूदा। फलूदा मुझे कलरफुल सा नहीं लग रहा था तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सिरप घर से डाला था। ये देखिए, ये अब लग रहा है ना कलरफुल सा। अब हम खाएंगे फलूदा और उसके बाद बाकी साग का काम करते हैं। बस उसके बाद फिर मैं साग पकाने लग गई थी और साग का काम करने लग गई थी, क्योंकि बहुत लंबा काम होता है साग का। तो मेरा कोई वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। बस मैंने फिर साग साफ़ किया, धोया, काटा, पकाने रख दिया। अब ये पकने के लिए रखा हुआ है, लेकिन बाहर मगरिब का टाइम, मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं और काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो ये तो पकने से रहा, अभी बस मैं ये रात तक पकता रहेगा, ये अब सुबह ही खाया जाएगा। तो अब डिनर कुछ और ही करेंगे, देखते हैं। हस्बैंड से पूछती हूँ, आने वाले हैं, वो बाहर गए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आते हैं तो पूछती हूँ क्या खाना है, क्या लेके आए, या कॉल करके बताती हूँ कि साग तो नहीं पका, क्योंकि हमें एक दफ़ा अंदर से दोबारा नादरा ऑफिस भी जाना पड़ गया था, थोड़ा सा काम था उधर। तो इस चक्कर में हमें 2 चक्कर उधर लग गए और फिर पूरा दिन साग को इस तरह मैं नहीं दे सकी, तो नहीं पका। वहीं इनके बाबा आते हुए ले आए थे ये डिनर के लिए टिक्के, और साथ में ले आए थे विंग्स, और रोटियां मैंने घर बनाती थी। मैं तो नहीं खाती इस तरह की चीज़ें इतने ज़्यादा शौक से, ये टिक्के शिक्के। तो मेरा दिल भी नहीं था कर रहा खाने का, तो मैंने खाना नहीं खाया था। खाना फिर खाया महीन ने और इसके बाबा ने। तो साग ये फाइनली तैयार हो गया था। रात काफ़ी लेट तक, मतलब 9:30-10 बजे तक तैयार हो गया था पक के बिल्कुल। और मैंने फिर इसको रख दिया था पका के तैयार, इतना करके। तड़का नहीं लगाया था। मैंने कहा तड़का इसको सुबह ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ये काम करके। अभी किचन भी थोड़ा समेटने वाला था, क्योंकि साग पकाएं तो किचन बहुत गंदा हो जाता है। तो इसके पत्ते हर जगह चिपक जाते हैं, छोटे 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 छोटे, अगर थोड़े से भी गिर जाएँ तो वो नीचे चिपक जाते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं पहले किचन साफ़ करके ना तो बस ये रख देती हूँ। अब क्योंकि खाना तो है नहीं तो तड़का सुबह ही लगाऊंगी।
हो गया था नेक्स्ट डे और मैं आ गई थी सुबह सुबह ऊपर वॉक करने, नमाज़ पढ़ के फजर की मैं ऊपर चली गई थी थोड़ी देर ऊपर वॉक की छत पे। सुबह सुबह जो थोड़ी सी हम वॉक कर लेते हैं ना, वो बहुत बहुत फ्रेश कर देती है आपको। और इतनी अच्छी अच्छी वो वाइब होती है ना सुबह सुबह, ठंडी ठंडी हवा। आजकल तो मौसम भी इतना प्यारा है, तो बाहर वॉक करने जाइए, ऊपर छत पे वॉक करें तो बहुत मज़ा आता है। मुझे तो आजकल का मौसम वैसे ही बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि नीचे जाना था और नीचे जाके साग का काम भी करना था, क्योंकि जल्दी जल्दी में ही करना था, हस्बैंड ने खा के फिर काम पे जाना था। और ये देखें सुबह सुबह सूरज तुलू हो रहा था। सूरज को तुलू होते देखना और गुरूब होते देखना मैं अक्सर ही ये लाजमी देखती हूँ। ये दोनों सीन्स मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे फेवरेट सीन्स हैं। तो मैं अक्सर ही कोशिश करती हूँ मैं सूरज को तुलू होते भी देखूँ और गुरूब होते भी देखूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। नीचे ये जो हमने हरा प्याज लगाया था, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने लगाया है, ये इतना बड़ा बड़ा हो गया था। मैं सोच रही थी इसको ना थोड़ा सा काट के साग में डाल लूँ, तो मैंने सोचा कि इसको काटने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये इतना बड़ा बड़ा हो गया था जो हमने लगाया था। उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी साग तड़कने के लिए, और ये साग तड़क के हो गया था रेडी। अब मैं फटाफट से बनाऊंगी रोटी, मकई की रोटी, क्योंकि मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है साग के साथ मकई की रोटी। तो मैं फटाफट अब उसकी तैयारी करती हूँ। और उसको पकाना भी थोड़ा सा आम रोटी से मुश्किल काम होता है, तो जल्दी जल्दी से उसकी तैयारी करते हैं। तो ये मकई की रोटी के लिए मैंने चीज़ें तैयार कर ली थी। आटा भी छान लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा गंदम का आटा भी डाला था, क्योंकि केले मकई की रोटी बनाए ना तो वो टूट जाती है। और साथ मैंने पानी भी गर्म कर लिया था, क्योंकि मकई की रोटी जो है ना वो गर्म पानी से ही आटा जो है इसका गूंदा जाता है, ठंडे पानी से नहीं गूंदा जाता। और साथ ऑयल वगैरह भी ये रख लिया था, और मैं फटाफट से बनाती हूँ रोटी। ये देखें ये बन रही है मकई की रोटी। मैं खुद भी इतनी एक्सपर्ट नहीं थी ये बनाने की, मैंने लास्ट ईयर ही बनाना शुरू की है। अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ। और सुबह नाश्ता करने के बाद फिर ना मैं किचन साफ़ करके बर्तन वॉश करके जाके लेट गई थी थोड़ी देर महीन के साथ। महीन को भी मेडिसिन दी थी दोपहर टाइम की 11-12 बजे की, और फिर मैं उसके साथ ही लेट के, वो भी मेडिसिन खाने के बाद ना अक्सर सो जाती है, उसमें नींद होती है शायद थोड़ी, तो वो भी लेट के सो गई। फिर मैं भी थोड़ी देर उसके साथ लेट के सो गई। आज शाम का खाना तो नहीं बनाना था बिल्कुल भी, क्योंकि पड़ा हुआ था साग सुबह का, तो बस मैंने चावल ही बॉयल करने थे साथ उसके। तो अभी मैंने सोचा ये ग्रीन चने जो आए हुए थे ये थोड़े से निकाल के रख लूँ। थोड़े से आज निकाल लूँगी, थोड़े से कल निकाल लूँगी, तो आसानी हो जाएगी कल को पकाने के लिए। ये चने मैंने कुछ निकाल लिए थे, अभी बाकी रहते थे तो शाम होना शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा मैं फटाफट से पहले उठ के चावल बॉयल कर लूँ और बाकी काम फिर बाद में करेंगे। ये चावल हो गए हैं बॉयल, और साग मैंने फ्रिज में डाल के रख दिया था सुबह निकाल के, तो अब वो दोबारा से गर्म कर लूँगी साथ। तो यही हम आज डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद हम लोग हो गए थे फ्री, और महीन कहती मम्मा आज आप मेरे साथ देखें कार्टून बैठ के। मैं पहले भी उसके साथ बैठ के देख लेती हूँ, मुझे वैसे भी कार्टून शायद मेरे में अभी तक बचपन है, तो मैं अभी तक ना कार्टून मूवीज़ देख लेती हूँ। एनिमेटेड मूवीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी भी वो माशा एंड बियर देखती है, तो मैं भी उसके साथ बैठ के देख लेती होती हूँ। तो कहती मम्मा आप भी मेरे साथ बैठ के कार्टून देखें, तो वो देखने लग गए थे। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी और इसको सुलाऊँगी कार्टून देखने के बाद, और सुबह को इंशाल्लाह एक नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक व्लॉग में, तब एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।